हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा कि विवर्तन किसे कहते हैं और इसके एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा और इसकी परिभाषा बताऊंगा। बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि विवर्तन किसे कहते हैं, कि इसको बहुत ही आसानी तरीके से देखते हैं कि विवर्तन तीक्ष्ण किनारा से प्रकाश का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तीक्ष्ण में से शार्प मतलब कोई भी चीज हो जिसकी बहुत ज्यादा शार्पनेस हो, जो धारदार बहुत हो, वहां से प्रकाश के मुड़ने की ही प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल से, मैं इस ब्लेड को लेता हूं, एग्जांपल सहित मैं दे रहा हूं जो मेरे पास है, आई थिंक इस रूम में ब्लेड। तो ब्लेड की जब आप यहां पे देखते हैं ना, यहां पे कितनी ज्यादा शार्पनेस होती है। ये देखिए, ये आप घर में ट्राई करेंगे तो यहां देखिए प्रकाश जो मुड़ने की जो क्रिया है ना, ये कहता है प्रकाश के विवर्तन के कारण ही चमकता है ये नीचे वाली लेयर की इतनी धारदार। और मैं बात करूं कि प्रकाश सदैव चलता तो सीधी रेखा में, ये निश्चित है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, परंतु जहां पे शार्प किनारा से प्रकाश जो मुड़ जाए उसे हम विवर्तन कहते हैं। अगर मैं बात करूं, ये विवर्तन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो विवर्तन सबसे ज्यादा ध्वनि में होता है। अगर ध्वनि और प्रकाश की बात आए तो ध्वनि में सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं ध्वनि और प्रकाश की, क्योंकि ध्वनि देखो, विवर्तन अगर ध्वनि में है ना तो वो कहीं से भी गुजर जाएगा। जैसे कि मानिए कि अगर दूसरे रूम में बात हो रही है, अगर इस रूम में आप खड़े हैं तो उसकी तुम्हें आवाज सुनाई दे देगी। ऐसे तरीके से इसे विवर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश चलती है सीधी रेखा। और जैसे मैं बात करूं, जैसे कि हवाई जहाज होते हैं, अगर वो कुछ दूरी पे होंगे तो उनकी मुझे परछाई दिखाई देगी, परंतु वो अगर काफी आसमान में, अगर ऊंचाइयों में है तो उनकी हमें परछाई नहीं दिखाई देती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद कर लेना। अगर हवाई जहाज अगर कुछ दूरी पे है तो मुझे उसकी परछाई बनेगी, क्योंकि देखो उसका क्या मतलब होता है परछाई। जैसे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चली आ रही, अगर यहां पे चलेगी तो पीछे का हो जाएगा ब्लर, ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए जो पीछे का प्रतिबिंब बन जाता है उसे हम परछाई कहते हैं। तो जैसे ही अब आसमान में ऐसे ऐसे चला आ रहा, दो प्रकाश की रे चली आ रही है, ऐसे से एक समय बाद ऐसे आएंगे तो आपस में मिल जाएंगे, तो इसलिए मुझे नहीं दिख पाती। जब वो अगर नजदीक होती हैं, या हवाई जहाज जब नजदीक उड़ रहा होता है, तब मुझे उसकी धरती में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, परंतु उसकी परछाई ऊपर जाने पे नहीं दिखाई पड़ती हैं। ये विवर्तन के कारण होता है। अगर जैसे कि आप बात करो 10⁻⁷, जैसे कि 1 मीटर कोई रॉड है, लोहे की रॉड है, उसका तुम 10⁻⁷ इतना 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 टुकड़े टुकड़े जब कर दोगे ना, तो इस पार इतनी ज्यादा तेज वो धार हो जाएगी, कुछ कहने को नहीं। इसी को विवर्तन कहते हैं। अब जैसे इसमें कहा लिखा, तीक्ष्ण किनारा से प्रकाश मुड़ने की ही प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आई होप ये बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताने का आपको प्रयास किया है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए।